बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास थ्योरम है कि लेट जी बी एनी ग्रुप और ए जो है वो जी का एक एलिमेंट है। अगर जी का ऑर्डर n है तो ए रेज टू पावर n क्या होगा? ए रेज टू पावर n होगा आइडेंटिटी। और कोई भी इंटीजर k हम लें जो n से ग्रेटर है, k क्या है? n से ग्रेटर। अगर उस इंटीजर के लिए भी हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी आए, ए रेज टू पावर k इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी आए फॉर सम इंटीजर k वेयर k इज़ ग्रेटर देन n, क्योंकि n से छोटे किसी भी इंटीजर पर आंसर आइडेंटिटी नहीं आएगा। यही डेफिनेशन थी ऑर्डर की। n से बड़े इंटीजर पर आ सकता है, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर किसी इंटीजर k के लिए भी हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो ये कब पॉसिबल होगा? अगर k जो है वो n का मल्टीपल हो, k इज़ इक्वल टू n क्यू हो। मल्टीपल का मतलब ये है कि हम n को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, आंसर k आ जाए। ये इसका मतलब है k जो है वो n का मल्टीपल है। या हम ये कह सकते हैं कि n जो है वो k को डिवाइड करे। तो अगर ऑर्डर n है और किसी इंटीजर k के लिए a रेज टू पावर k इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ k हमारे पास क्या होगा? n का मल्टीपल। या अगर k n का मल्टीपल है तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी होगा a रेज टू पावर k पर। हम सपोज़ करते हैं कि n जो है उसका ऑर्डर है और k कोई इंटीजर था जिसके लिए a रेज टू पावर k इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है। हमें पता है नंबर थ्योरी की मदद से कि अगर कोई भी इंटीजर है हमारे पास a और कोई इंटीजर है b विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो जब हम a को डिवाइड करवाएंगे b से तो कुछ कोशेंट आएगा और कुछ हमारे पास रिमाइंडर आएगा। अगर ये a है और b, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। वो ज़ीरो भी हो सकता है, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि a को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। आर जो है वो डिवाइज़र से छोटा होगा और ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा। आर क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा होगा, ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है। अगर हम 5 को डिवाइड करवाएं, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और रिमाइंडर 1, मतलब 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि k क्योंकि n से ग्रेटर था, अगर मैं k को डिवाइड करवाऊँ n से तो मैं लिख सकता हूँ कि k इज़ इक्वल टू एन क्यू प्लस आर वेयर r इज़ लेस दैन n एंड ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। अब क्योंकि a रेज टू पावर k इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी था और k की वैल्यू क्या है? एन क्यू प्लस आर, तो मैं ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दूँगा। a रेज टू पावर k इज़ इक्वल टू a रेज टू पावर n क्यू प्लस आर आएगा। a रेज टू पावर k आइडेंटिटी था तो उससे हम रिप्लेस कर देंगे और इसे हम सेपरेट करके इस तरह लिख सकते हैं a रेज टू पावर n क्यू इंटू a रेज टू पावर r, और ये बन जाएगा e इज़ इक्वल टू a रेज टू पावर n और उसकी पावर q डॉट a रेज टू पावर r। अब a रेज टू पावर n आइडेंटिटी है बाय डेफिनेशन, तो इसकी जगह हम आइडेंटिटी पुट कर देंगे तो e इज़ इक्वल टू a रेज टू पावर r आएगा, और r क्या था? n से लेस था। अब ये कंट्राडिक्शन है क्योंकि a का ऑर्डर n है। a का ऑर्डर n है तो n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए a रेज टू पावर n आइडेंटिटी था। n से छोटे किसी भी इंटीजर पर आइडेंटिटी नहीं आएगा, लेकिन r यहाँ पर तो r जो है वो n से छोटा है और उस पर आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि r जो है वो ज़ीरो है। r क्या है? ज़ीरो। कंट्राडिक्शन हो गई, तो r हमारे पास ज़ीरो होगा। तो इसलिए जब हम यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे तो k इज़ इक्वल टू एन क्यू आएगा। कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि k जो है वो n का मल्टीपल है। अब हम प्रूव करेंगे कि a रेज टू पावर k इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है। a रेज टू पावर k इज़ इक्वल टू a रेज टू पावर n क्यू। इसे हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर n और उसकी पावर q। आइडेंटिटी की पावर हम कुछ भी लें, e रेज टू पावर q जो है वो आइडेंटिटी ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आगे हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर जी जो है वो ग्रुप है तो जी ग्रुप में हमारे पास ए का ऑर्डर और ए इन्वर्स का ऑर्डर सेम होगा। ए बी और बी ए का जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास सेम होगा। ए और बी इन्वर्स इसका ऑर्डर भी सेम होगा। ए और जो बी इन्वर्स है ये इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट है। ये हम आगे जाकर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या है। बी इन्वर्स जो है वो ए का कॉन्जुगेट है। बी इन्वर्स जो है वो हमारे पास ग्रुप का ही कोई एलिमेंट बनेगा ना। हम कहते हैं जी लेट वो एच है तो एच जो है वो ए का कॉन्जुगेट होगा, हम ये कह सकते हैं। खैर हम इसकी बहस में नहीं जाते कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या है। सिंपली हमें यहाँ पर क्या देखना है कि ए का और बी इन्वर्स का ऑर्डर सेम है। हम सबसे पहले लेट करते हैं कि ए जो है वो जी का कोई एलिमेंट था, ए का ऑर्डर एम है और ए इन्वर्स का ऑर्डर के है। हमने प्रूव करना है कि एम और के बराबर हैं, यानी ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स ये दोनों सेम हैं। ए का ऑर्डर जो है वो एम है तो ए रेज टू पावर एम हमारे पास आइडेंटिटी होगा। अब क्योंकि ए जो है वो ग्रुप का एलिमेंट था, हम ए को अगर एम टाइम्स अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें ए डॉट ए तो ये भी जी का एलिमेंट होगा, क्योंकि ग्रुप जो है वो क्लोज़ है हमारे पास। ग्रुप क्या है? ग्रुप हमारे पास क्लोज़ है, इसलिए ए रेज टू पावर एम जो है वो भी जी का एलिमेंट होगा। अगर जी का एलिमेंट है, जी ग्रुप है, तो उसका इन्वर्स भी हमारे पास होगा। तो हम इन्वर्स अप्लाई कर देंगे। इन्वर्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ई इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस एम, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें, हमने कहा था कि ए इन्वर्स का ऑर्डर के है, ए इन्वर्स का ऑर्डर के है, और ए इन्वर्स की पावर अगर मैं एम लूँ तो उस पर भी आंसर आइडेंटिटी है। अभी हमने पीछे एक थ्योरम प्रूव किया है। वो थ्योरम क्या था? वो थ्योरम ये है कि अगर ग्रुप का अगर एलिमेंट का ऑर्डर n है और किसी भी इंटीजर k के लिए जो n से ग्रेटर था हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी आता है, तो n जो है वो उस इंटीजर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्डर k था और m पर आइडेंटिटी है तो k जो है वो m को डिवाइड करेगा। k जो है वो m को डिवाइड करेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर ए इन्वर्स का ऑर्डर के है तो ए इन्वर्स और उसकी पावर के जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी आंसर होगा। इसे हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर माइनस के इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अब अगेन ये भी जी का एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी होगा, उससे हम अप्लाई दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ई इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर के आएगा। लेकिन हमें ये पता है कि ए रेज टू पावर एम इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है, क्योंकि एम इसका ऑर्डर है और किसी इंटीजर के लिए भी आंसर आइडेंटिटी है। तो बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम m जो है वो k को डिवाइड करेगा, m डिवाइड्स k। अब क्योंकि m k को डिवाइड करता है और k m को डिवाइड करता है, नंबर थ्योरी में हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि अगर a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a देन a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस b। अब हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब ये है m इज़ इक्वल टू के। तो a का और a इन्वर्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है? सेम है। आगे हम प्रूव करेंगे कि a b का और b a का ऑर्डर सेम है। हम ए बी रेज टू पावर m इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी को लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी, एम टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए इंटू बी ए इंटू बी, ठीक है, इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों तरफ ए इन्वर्स अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बी ए। ये टोटल कितनी टर्म्स हैं? सॉरी टर्म्स नहीं हैं, m-1 टाइम्स हैं ये b को निकाल कर, और यहाँ पर एक खाली b है। अब हम दोनों तरफ a अप्लाई कर देंगे तो ये एक ba बन जाएगा। पहले m-1 थे, अब m, तो ये हमारे पास क्या बन गया?
बी ए इंटू बी ए एम टाइम्स, तो ये है बी ए रेज टू पावर एम इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। इसलिए बी ए का और ए बी का ऑर्डर जो है वो हमारे पास सेम है। आगे हम प्रूव करेंगे कि ए का ऑर्डर, हम ये प्रूव करेंगे कि ए का ऑर्डर और बी इन्वर्स का ऑर्डर हमारे पास सेम है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि बी ए अगर कोई एलिमेंट है बी इन्वर्स और उसकी हम पावर लें के, तो ये बराबर है बी ए रेज टू पावर के बी इन्वर्स। हम कंसीडर करते हैं कि के जो है वो 2 है। अगर के 2 है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं बी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा बी ए इंटू बी इन्वर्स और बी इंटू ए बी इन्वर्स। ये आइडेंटिटी ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा बी ए रेज टू पावर 2 इंटू बी इन्वर्स। सिमिलरली फॉर 3 हम ये प्रूव कर सकते हैं और इसी तरह से हम यही तरीक़ाकार इसी मेथड से हम ये प्रूव कर देंगे कि बी इन्वर्स और उसकी पावर के जो है ये हमारे पास बराबर है बी ए रेज टू पावर बी इंटू ए रेज टू पावर के इंटू बी इन्वर्स। अब हम लेट करते हैं कि ए का ऑर्डर n है और बी इन्वर्स का ऑर्डर m है। तो ए का ऑर्डर n है तो ए रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। बी इन्वर्स का ऑर्डर m है तो ये किसके बराबर है बी ए रेज टू पावर m बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है तो हम पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे देन बी इन्वर्स से। हमने ये एलिमेंट बनाना है, इस तरह का एलिमेंट, तो ये बन जाएगा बी इंटू ए रेज टू पावर n इंटू बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स। तो ये आइडेंटिटी और ये हमारे पास बन जाएगा बी इन्वर्स रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्योंकि इसका ऑर्डर तो m है लेकिन n पर भी आंसर आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये है कि m डिवाइड्स n। सिमिलरली हम ये कंसीडर करेंगे और ये बनाएंगे। हमने b इंटू ए रेज टू पावर m इंटू बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी कंसीडर किया। हम अब दोनों तरफ हम b अप्लाई कर दें इस जगह पर, तो ये बी इन्वर्स इंटू बी आइडेंटिटी है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा b इंटू ए रेज टू पावर m इज़ इक्वल टू b। अब दोनों तरफ हम b इन्वर्स अप्लाई कर देंगे इस साइड पर, तो ये बन जाएगा a रेज टू पावर m इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी जो हमें चाहिए था। अब a का ऑर्डर n था लेकिन यहाँ पर m पर भी हमारे पास आंसर आइडेंटिटी है, तो n डिवाइड्स m। अब n जो है वो m को डिवाइड करता है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास m आएगा m ना कि k, यहाँ पर भी m। तो n डिवाइड्स m एंड m डिवाइड्स n, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो a का और बी इन्वर्स का ऑर्डर हमारे पास सेम है। आगे है हमारे पास सब ग्रुप। लेट g हमारे पास कोई भी ग्रुप है, उसके ऊपर ऑपरेशन है स्टार, बाइनरी ऑपरेशन, कुछ भी हो सकता है इन जनरल। h कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो h जो है वो g का सब ग्रुप होगा। कब होगा, अगर h इज़ आल्सो अ ग्रुप अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन g। h हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया g का, h g का सब ग्रुप होगा अगर h खुद से ग्रुप हो अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन g। यानी g के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफ़ाइन किया है उसके लिहाज से अगर h भी ग्रुप हो तो हम कहेंगे h जो है वो g का सब ग्रुप है। इफ़ h इज़ itself a group with the binary operation of g restricted to h then h is called a subgroup of g। आगे है हमारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप। ट्रिवियल सब ग्रुप क्या है कि कोई भी ग्रुप g हो, ट्रिवियल सब ग्रुप्स या ट्रिवियल कोई भी हमारे पास ग्रुप g हो तो उसके दो सब ग्रुप्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, एक आइडेंटिटी सब ग्रुप और एक g इटसेल्फ। तो ये दो क्या होंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप्स या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, ट्रिवियल सब ग्रुप्स या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। और इनके अलावा आइडेंटिटी और ग्रुप g इटसेल्फ के अलावा जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होंगे।
ट्रिवियल कौन से हैं? ट्रिवियल मतलब ऑब्वियस हैं, हमेशा ही होंगे, आइडेंटिटी सब ग्रुप और ग्रुप जी इटसेल्फ। और नॉन ट्रिवियल कौन से हैं? जो आइडेंटिटी और जी के अलावा हैं, आइडेंटिटी सब ग्रुप और ग्रुप जी के अलावा जो सब ग्रुप्स हमारे पास होंगे वो नॉन ट्रिवियल हैं। आगे हमारे पास नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सब ग्रुप्स। नोटेशन हमारे पास सब ग्रुप के लिए ये है, अगर एच जो है वो जी का सब ग्रुप है तो हम इस तरह से ज़ाहिर करेंगे कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। एग्जांपल्स क्या हैं? इवन सेट ऑफ इवन नंबर्स जो हैं वो हमारे पास एक ग्रुप है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स का, इवन इंटीजर्स जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स का सब ग्रुप है, वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सब ग्रुप है। और क्यू जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का सब ग्रुप है अंडर एडिशन। और आर जो है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का सब ग्रुप है। अगर हम क्यू में से ज़ीरो को निकाल दें तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप था, तो वो आर का अंडर मल्टीप्लिकेशन आर स्टार मतलब हमने ज़ीरो को निकाल दिया है क्योंकि ज़ीरो का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं था, तो वो आर का सब ग्रुप है और वो सी का। आर के कुछ हमने सब ग्रुप्स लिखे हैं जिसमें ट्रिवियल सब ग्रुप है, ये भी ट्रिवियल सब ग्रुप है और ये तीनों नॉन ट्रिवियल हैं। नॉन ट्रिवियल अदर देन, नॉन ट्रिवियल कौन से हैं? जो आइडेंटिटी और ग्रुप जी इटसेल्फ के अलावा हों, तो ये अदर देन आइडेंटिटी और आर हैं। क्यू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स के हमने पॉसिबल सब ग्रुप्स लिखे हैं। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को n से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स के सब ग्रुप होंगे। 2z 3z 4z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नया सेट बना, जो नया सेट बना वो सेट z का सबसेट है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी z का सबसेट है। 4 से 5 से 6 से nz, तो वो सारे हमारे पास z के सब ग्रुप्स होंगे। इसके बाद हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के सब ग्रुप्स हैं जिसमें ट्रिवियल सब ग्रुप है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स और सी इटसेल्फ। आर के अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ रैशनल नंबर है अंडर मल्टीप्लिकेशन जिसमें हमने जिसमें से ज़ीरो को निकाल दिया है। ट्रिवियल सब ग्रुप है आइडेंटिटी सब ग्रुप। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी सब ग्रुप की।